वसीम अकरम ने कल एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के न्यू कैप्टन वाइट बॉल के मोहम्मद रिजवान को कंग्रेचुलेट किया है और साथ में पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी तसल्ली दी है कि हौसला रखें। इस बार पीसीबी ने कुछ अच्छा फ़ैसला किया है कि मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी का वो मटेरियल है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी कैप्टनसी के चार चांद दिखाए हैं, जिसने पीएसएल में मुल्तान सुल्तान को टाइटल जितवाया है, उसको हर बार प्लेऑफ में लेकर गए हैं, फाइनल में लेकर गए हैं। तो ये बंदा टीम से परफॉर्मेंस निकालना जानता है। तो आप उम्मीद रखें कि यही कप्तान पाकिस्तानी टीम से परफॉर्मेंस निकालेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज़ की बात करें तो इसमें पाकिस्तान अगर ओडीआई में 3 में से एक भी मैच जीत जाए तो ये पाकिस्तान की खुशबख्ती होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद मेरा ख्याल है कोई वनडे नहीं खेला। तो आप साल बाद वनडे खेल रहे हों और आपके पास फ़खर ज़मान भी ना हो और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने उनके होम ग्राउंड पर खेल रहे हों तो डेफ़िनेटली आपके लिए मुश्किलात हैं। वसीम अकरम का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन में एक भी मैच अगर ओडीआई का जीत गया तो ये पाकिस्तान की आलमोस्ट जीत होगी। हालांकि वहाँ पर इंडियन टीम 2 बार लगातार टेस्ट सीरीज़ जीत कर आई है और हमारे यहाँ ये लाले पड़े हुए हैं कि अगर हम एक मैच जीत जाएं तो ये आलमोस्ट हमारी क्रिकेट की जीत होगी। टी20 क्रिकेट पे वो कहते हैं कि आलमोस्ट पाकिस्तान जो है ना वो कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि टी20 पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है। सो टी20 और वनडे में थोड़ा सा जो है ना बैलेंस करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान टी20 में ऑस्ट्रेलिया को एक नाकू चने चबवाने की सलाहियत रखता है। वो सीरीज़ देखने वाली होगी। अगर पाकिस्तान की पिछली परफॉर्मेंस देखी जाए तो मुश्किल लगता है, क्योंकि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में जिस तरह बुरी तरह हारा है उसके बाद पाकिस्तान की टी20 में वापसी इतनी जल्दी होना मुश्किल है। उसके बाद रिजवान ने यह भी अंदिया दिया है कि अगर टीम की ज़रूरत हुई, सिचुएशन अकॉर्डिंग टू प्लान हुई, तो फिर मैं और बाबर दोबारा टी20 में रन बनाते हुए नज़र आएंगे। हम दोनों ओपनिंग भी करेंगे। अगर ये दोनों ओपनिंग करेंगे तो डेफिनेटली साइम अयूब को बाहर बैठना पड़ेगा या फिर वन डाउन आकर बैटिंग करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम शुरू में विकेट बचाकर आखिर में रन बनाना चाहते हैं। हालांकि रन बनाने के लिए हमें पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहिए। पावर प्ले में आपके पास बाहर फील्डर नहीं होते, दायरे में होते हैं, तो आपके पास खेलने की आज़ादी होती है। मगर हम उसके बरक्स करते हैं कि शुरू में विकेट बचाते हैं, एंड में रन बनाएंगे। अगर शायम अयूब को आप ओपनिंग नहीं खिलाएंगे तो फिर उनका टी20 में होना बनता ही नहीं है। बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान किस तरह की रणनीति अपनाता है इस सूरत हाल से निकलने के लिए, या इस सारे गंद को इकट्ठा करने के लिए कि भाई साहब इससे जस्टिफाई किस तरह करना है कि इसको अगर बाहर बिठाया तो क्यों बिठाया, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, टीम की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें देखने वाली होंगी कि पाकिस्तान इसको किस तरह टैकल करता है। साथ में उन्होंने मोहम्मद उन्होंने रिजवान के बाद जो ना फ़खर ज़मान पर भी बात की है। वो कहते हैं कि फ़खर ज़मान का पहली बात है ये ट्वीट उन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर उन्होंने ये ट्वीट किया है तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा बनती नहीं है, क्योंकि आप एक प्लेयर के तौर पे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे। तो वो कहते हैं फ़खर ज़मान को भी होश के नाख़ल लेने चाहिए कि भाई तुम्हें क्या पड़ी है, तुम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, तुम इस झंझट में ना ही पड़ो तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल उन्होंने कहा कि पीसीबी ने ये जो है ना गलत इनिशिएटिव लिया है, इन्हें फ़खर ज़मान को जो है वो रखना चाहिए था, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने बात की है पाकिस्तान और इंडिया की चैम्पियन ट्रॉफी में। उन्होंने कहा डेफिनेटली इंडिया को जो है ना वो पाकिस्तान आना चाहिए। मैं जब पिछले 8-7 साल से इंडिया नहीं जा सका, मैं इंडिया के खानों को मिस करता हूँ, उनका जायका आज तक मेरे मुंह में है। तो वो एक बड़े प्लेयर हैं, उन्हें हर चीज़ की समझ आती है, तो इसलिए उनकी बात की वर्थ भी है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। मोहम्मद रिजवान बीइंग ए कप्तान पहली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेंगे, तो ये उनके लिए चैलेंज होगा कि इस सारे चीज़ को जो इस वक्त टीम में मैस बन चुका है उसको ख़त्म कैसे करना है, टीम को जेल कैसे करना है। कोच जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं, फ़खर ज़मान आपके पास है नहीं, अमामुल हक आपके पास है नहीं। आपको ओपनिंग पेयर में जाना पड़ेगा साइम अयूब के साथ और अब्दुल्ला शफीक के साथ।
آسٹریلیا جیسی باؤنسی پچوں پر کھیلنا زیادہ آسان نہیں ہوگا، اور فخر زمان کے غیر موجودگی میں پاکستانی ٹیم پر ایک طرح کا برڈن رہے گا، کیونکہ وہ بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا ایکسیلیٹر دباتا ہے، اور جب اس کا ایک بار بلہ چل جائے تو پھر وہ بڑے بڑے بالروں کو کھدیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور پاکستان کے پاس اس وقت یہ اپرچونٹی اگر ہے تو وہ سائم ایوب کی صورت میں ہے، لیکن سائم ایوب جس طرح کی پرفارمنس دے رہے ہیں، جس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہیں، وہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہ نو لک شاٹ کے پیچھے پڑ کے اپنا پورا کیریئر جو ہے نا نو لک کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ وسیم اکرم کی جو پیشن گوئی ہے پاکستانی ٹیم کے بارے میں وہ ثابت صحیح ہوتی ہے یا نہیں۔